नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। बांका अनुमंडल कार्यालय में आज एक भावुक और यादगार पल देखने को मिला है, जब कार्यपालक दंडाधिकारी इंदुबाला सिंह बिहार सरकार भी अपने 32 वर्षों की उत्कृष्ट एवं समर्पित सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त हुई है। समारोह के दौरान अधिकारियों और कर्मियों ने इंदु बाबा सिंह के लंबे प्रशासनिक अनुभव, कर्तव्य निष्ठा और सौम्य व्यवहार को याद करते हुए उन्हें सम्मान पूर्वक विदाई दी। उपस्थित सभी लोगों ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में ईमानदारी, निष्ठा, अनुशासन के साथ जनता की सेवा की और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी है। एसडीएम राजकुमार ने अपने संबोधन में कहा कि इंदु बाबा सिंह ने प्रशासनिक सेवा में जो योगदान दिया है वह हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने न केवल अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया, बल्कि अपने सहयोगियों के लिए भी मार्गदर्शन बनी रही। विदाई समारोह के दौरान माहौल भावुक हो गया, जब सहकर्मियों ने अपने पुष्प गुच्छ, स्मृति चिन्ह और शुभकामनाओं के साथ सम्मानित किया। इंदु बाबा सिंह ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त किया और कहा कि बांका में बिताया गया समय उनके जीवन का एक अमूल्य अध्याय रहेगा। 32 वर्षों की सेवा यात्रा के बाद उनकी विदाई ने हर किसी की आंखें नम कर दी, लेकिन उनके कार्यों की छाप हमेशा प्रशासनिक गलियारों में बनी रही। आज आप अपने 60 साल के सेवा काल में सेवानिवृत्त हो रही हैं, तो कैसा अनुभव हो रहा है आपको जैसे कि होता है कि काम में जो आते हैं, सरकारी सर्विस में लोग आते हैं, प्राइवेट में भी रहते हैं, तो वो अपने घर से दूर हो जाते हैं, और आज आप घर के करीब पहुंचने पे हैं, तो कैसा अनुभव कर रही हैं आज? ये तो मैं जब ज्वाइन की थी 22/2/1994 को, तो बहुत उत्साह था कि मैं काम करने जा रही हूँ। उसमें मेरे परिवार और दोनों परिवार, ससुराल और मायके, दोनों ने बहुत सहयोग किया। मम्मी पापा पढ़ाए, और उसके बाद मेरी सासू अम्मा थी, वो उनका पूरा देह है कि तुम पढ़ो और नौकरी करो। आज उन्हीं की देन है कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ और आज मैं अपने काम से निवृत्त हो रही हूँ। और क्या खोया क्या पाया, तो पाने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है, क्योंकि हमने बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के जॉब की, और उसमें मेरी माँ जो थी, सासू माँ, वही देखभाल की, पढ़ाई लिखाई, और शादी तक वो रुकी नहीं, चली गई चल बसी। तो वो भी मुझे बार बार खटकता है कि बहुत सेवा की, एक माँ की तरह उन्होंने सब बच्चे को रखा और दूर दूर रही। आज मुझे इतना सुख अनुभव हो रहा है जो मैं उसका बयान नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जैसे लग रहा है कि घर हम अब जा रहे हैं। क्योंकि काम तो क्या कहते हैं, सहनशील और लगन से मैंने किया। मैंने अच्छा पोस्ट पर भी काम किया, प्रखंड विकास पदाधिकारी 10 से रही हूँ और लगातार रही। यहाँ 23 में ज्वाइन की हूँ स्कूटी मजिस्ट्रेट में। यहाँ भी मैं अच्छा काम की और सारे लोग मुझे सराहनीय किए, जो भी एसडीओ साहब रहे और हैं बहुत अच्छे मिले, और जितने कर्मी सहयोगी हैं वो भी बहुत अच्छे रहे। और उनको लगता भी है कि मैडम जा रही है, तो उन लोगों को खल भी रहा है काफ़ी कि एक परिवार मेरा जा रहा है, और मुझे भी लग रहा है कि मैं एक परिवार छोड़ के अपने घर जा रही हूँ। बस इतना ही कहूँगी। और नहीं तो अभी जैसे कि जो कि सरकारी सर्विस में हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि सब चीज़ का एक समय होता है, और समय के अनुसार तो चलता ही है, लेकिन उसमें कुछ खट्टा मीठा भी होता है, इसलिए कि सब चीज़ नहीं मिल पाता है। क्योंकि अगर आप जॉब करते हैं तो बच्चे से दूर रहते हैं, बच्चे कहीं पढ़ते हैं, हस्बैंड कहीं रहते हैं। तो यही कहूँगी कि आदमी को संघर्ष करना ही जीवन है, तो संघर्ष करना पड़ता है। और जब दोनों आदमी कमाते हैं तो परिवार, घर बहुत अच्छा चलता है। और आज का ये देन है कि पढ़ लिख के काम करिए और दोनों पटरी एक साथ चले। यही हम संदेश देना चाहते हैं। आप जो है करीब 31-32 साल तक सरकारी सेवा में रही, तो क्या कुछ ऐसी यादें हुई होगी आपको जो कि बहुत ही अनुभव उससे आपको मिला हो? यादें तो बहुत है, लेकिन गिनाना भी मुश्किल है। और मैंने 10 से विधानसभा चुनाव कराए, जो 5 साल पर होता है, लोकसभा, विधानसभा और ये पंचायती राज, उसमें अनुभव तो बहुत जगह ऐसा हुआ कि कभी कभी एक बार ऐसा ही था कि वोटर लिस्ट में सबका नाम था, और मैं जब बूथ पर गई तो वहाँ पर वो लोग बोलने लगे कि मेरा नाम काट दियो, मेरा नाम काट दियो। फिर बीएलओ से बात की तो बोला कि नहीं सर, देखिए ना वोटर लिस्ट में नाम है। तो वहाँ के डीएम थे, वो इतने अच्छे थे, वो देखे कि यहाँ मामला कुछ बोलेंगे तो गड़बड़ाएगा, बीएलओ के प्रति सारे लोग ये हो जाएंगे,
तुरंत वो सारे वोटर हमको हाथ में दे दिए वोटर कार्ड और बोले वीडियो साहब इसको मिलान करके आप देख लीजिए। तो ये भी बहुत बड़ा एकदम ये था जो कि वहाँ कुछ भी हो सकता था। तो आर लक्ष्मणन डीएम थे जो बाद में राज्य निर्वाचन आयोग के वो प्रभारी बने थे पटना में। तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था और मैंने वो फेस की थी और सबको बोले कि आप वोटर लिस्ट में नाम देखे नहीं है, कट गया हो, किस कारण कटा हो, हम बीएलओ से बात करें। ये बड़ा सबसे बड़ा चैलेंज था। मेरे फर्स्ट पोस्टिंग थी सहरसा में, जो वहाँ पर जो आनंद मोहन सिंह हैं उन्हीं के क्षेत्र में है। थैंक यू।